एक कदम ईश्वर की ओर। पशम प्रकरण 13वां सर्ग। जनक के विचार को उदाहरण बनाकर चित्त के प्रशमन के उपायों का युक्तियों द्वारा विस्तार पूर्वक वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार जनक के समान अपने से आत्मा का विचार कर आप असंभावना आदि प्रतिबंधों के निराश द्वारा ज्ञात ज्ञेय यानी जिन लोगों को ज्ञातव्य वस्तु का ब्रह्म का परिज्ञान हो चुका, वह ज्ञात ज्ञेय लोगों के पद को पा जाओगे। जो लोग अंतिम जीवन मुक्ति जन्म वाले प्रज्ञावान और राजस सात्विक है, वे लोग जनक के समान प्राप्य वस्तु को स्वयं पा जाते हैं। भाव यह कि रजोगुण से पौरुष प्रयत्न होने और सत्वगुण से चित्त प्रसाद की अभिवृद्धि होने के कारण राजस सात्विक पुरुष ही अपने विवेक से आकाश से फल पतन के तुल्य ज्ञान प्राप्ति में अधिकारी है। सत्वगुण की अभिवृद्धि से जब आत्मा अपने से ही अपने में प्रसन्न होता है, तब रजोगुण की विष्ठम्भ शक्ति यानी आवरण शक्ति से इंद्रिय नामक शत्रुओं को पुनः पुनः जीत कर वे स्वयं प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त करते हैं। प्रसन्न सर्वव्यापक इंद्रियों को वश में करने वाले स्वयं ज्योति परमात्मा के अपने आप साक्षात्कृत होने पर सब दुख दृष्टियां नष्ट हो जाती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने पर अहंता ममता प्रतीति रूप हृदय ग्रंथियां नष्ट हो जाती है। जो दुर्वासनाओं की मुट्ठियां है यानी बीज की मुट्ठी की तरह अपने भीतर दुर्वासनाओं का दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करने वाली और चित्त रूपी खेत में बोई जाने वाली है, और आध्यात्मिक आदि विविध दुखों की वृष्टियां हैं। हे श्री रामचंद्र जी, अपनी विवेक बुद्धि से अपने को संपूर्ण जगत के उत्पत्ति आदि के अधिष्ठान भूत ब्रह्म रूप से जानकर राजा जनक के समान परम पुरुषार्थ रूप शोभा वाले आप सर्वोत्कृष्ट हो जाइए। नित्यांतरिक विचार वाले और जगत को अनित्य देख रहे पुरुष का आत्मा राजा जनक के समान समय आने पर स्वयं प्रसन्न हो जाता है। संसार से भयभीत हुए पुरुषों का अपने प्रयत्न को छोड़कर न तो भाग्य शरण है, न कर्म शरण है, न धन शरण है और न बंधु बांधव ही शरण है। जो लोग प्रयत्न, विवेक, वैराग्य, विचार आदि कार्यों में भाग्य के अधीन रहते हैं और भाग्य के प्रतिकूल होने पर अपने हजारों प्रयत्नों से क्या सिद्ध होगा। बहुत से लोग फल प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, पर दैव से विनष्ट हुए उनका काम क्रोध आदि से पतन देखा जाता है इत्यादि कुकल्पनाएं करते हैं। उनकी मंदमति विनाश की ओर ले जाने वाली है, उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। परम विवेक का अवलंबन कर आत्मा का अपने आप साक्षात्कार कर वैराग्य से वृद्धि को प्राप्त हुई बुद्धि से संसार सागर को पार करे। हे श्री रामचंद्र जी, जनक की आख्यायिका के उदाहरण से विस्तारित आकाश से फल पतन के तुल्य यह ज्ञान संप्राप्ति मैंने आपसे कही, जो अज्ञान रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकने वाली है और निरतिशय सुख देने वाली है। जैसे प्रातः काल में कमल विकास को प्राप्त होता है, वैसे ही जनक के तुल्य सद्बुद्धि और स्वयं ही आत्म साक्षात्कार करने वाले पुरुष की देह के अंदर हृदय में स्थित स्वयं ज्योति परमात्मा विकास को प्राप्त होता है। जैसे धूप से जिसकी शीतलता हर ली गई, ऐसा हिमकण गलकर लीन हो जाता है, वैसे ही यह विचित्र संसार चिंतन विचार से विलीन हो जाता है। यह देह ही मैं हूँ, इस रात्रि का विनाश होने पर अपने आप सर्वव्यापक विशाल आत्म प्रकाश प्रकट होता है। यह देह ही मैं हूँ, इस परिच्छेद के विनष्ट होने पर अनंत भुवन व्यापी विस्तार उत्पन्न हो जाता है। हे सद्बुद्धे, जैसे राजा जनक ने विचार कर अहंकार वासना त्याग किया, वैसे आप भी अपने हृदय में विचार कर अहंकार वासना का त्याग कीजिए। अहंकार रूपी मेघ के नष्ट होने पर सर्वव्यापक निर्मल चिदाकाश में आत्म प्रकाश रूपी परम सूर्य अवश्य ही अत्यंत प्रकाश को प्राप्त होता है। अहंकार रूपी मेघ के नष्ट होने पर सर्वव्यापक
निर्मल चिदाकाश में आत्म प्रकाश रूपी परम सूर्य अवश्य ही अत्यंत प्रकाश को प्राप्त होता है। जो अहंकार की भावना है वही तम का यानी अज्ञान का मुख्य बल है। उसके शांत होने पर प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। न अहंता है, न अन्य है और न तो शून्य ही है, क्योंकि दोनों का साक्षी विद्यमान है। इस प्रकार से भावित मन शांति को प्राप्त होकर ग्रहण योग्य विषयों में मग्न नहीं होता। मन का जो उपादेय वस्तुओं की ओर आकृष्ट होना है और ध्येय वस्तुओं का सर्वथा त्याग है, उसी को आप बंधन समझिए। उससे अतिरिक्त बंधन नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, हेय वस्तुओं के प्राप्त होने पर आप खिन्न न होइए और उपादेय वस्तुओं में अभिमान न कीजिए। हेय और उपादेय वस्तुओं में राग द्वेषात्मक वृत्तियों का त्याग कर उनके साक्षी में एकनिष्ठ होकर विक्षेप शून्य होइए। जिन लोगों की यह उपादेय है, यह हेय है, ऐसी अवस्था सर्वत्र अहेय आत्म मात्र के दर्शन से विलीन हो गई, वे पुरुष न तो किसी वस्तु की वांछा करते हैं और न किसी वस्तु का त्याग ही करते हैं। जब तक चित्त से हेय और उपादेय की कल्पना क्षीण नहीं हुई, तब तक जैसे मेघाच्छन्न आकाश में चांदनी शोभित नहीं होती, वैसे ही समता यानी अविषम ब्रह्मात्मता शोभित नहीं होती। यह वस्तु खराब है इसलिए त्याज्य है, यह वस्तु उत्तम है इसीलिए ग्राह्य है। इस प्रकार जिसका मन चंचलता को प्राप्त हुआ, उस पुरुष में समता शाखोट वृक्ष में मंजरी के समान नहीं होती। यह वस्तु मेरे अनुकूल है, अतः यह मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार लाभ से विलासित होने वाली, और यह वस्तु मेरे प्रतिकूल है, अतः यह मुझे कभी भी प्राप्त न हो, इस प्रकार द्वेष से विलासित होने वाली ऐषणा जिस पुरुष में, उसमें वैराग्य से उदित होने वाली समता और स्वच्छता कहा। अद्वितीय निर्दोष इस ब्रह्म तत्व के ही भेदा भेद कल्पना से विद्यमान रहने पर क्या अत्यंत अयुक्त है और कहाँ पर युक्तता है। भाव यह कि यदि सब पदार्थ असंग, अद्वितीय, आनंद रूप और अभिन्न ही है, तो आत्मरूप होने के कारण सब अनुकूल ही है। यदि भिन्न है तथापि आत्मा से उनका स्पर्श न होने से न अनुकूल है न प्रतिकूल है, इसीलिए भेद की अवस्था में भी अयुक्तता और युक्तता का अवकाश नहीं है। पूर्वोक्त पुरुष में तो युक्तता अयुक्तता विद्यमान है, अतः उसमें स्वच्छता और समता की संभावना में विरोध ही है। इच्छित अनिच्छित की आशंका रूपी चंचल वानरियां जिस पुरुष के चित्त रूपी वृक्ष पर स्फुरित होती है, भला उस पुरुष को शांति कहाँ से प्राप्त हो सकती है। निराशता, निर्भयता, नित्यता, समता, ज्ञाता, निरीहता, निष्क्रियता, सौम्यता, निर्विकल्पता, धैर्य, मैत्री, संतोष, मधुरता, मधुभाषिता और मननशीलता, ये हेय और उपादेय से रहित ज्ञानी में वासना के बीज अज्ञान के नष्ट होने के कारण वासना रहित रहते हैं। जैसे बह रहे जल को बांध से रोकते हैं, वैसे ही निकृष्ट विषयों में दौड़ रहे मन को विषयों से सब बाह्येंद्रियों की परावृत्ति द्वारा जबरदस्ती रोके। इन बाह्य पदार्थों का त्याग करके आप बैठते, चलते, सोते सदा सब आंतर पदार्थों का भली भांति विचार कीजिए। वृद्धों ने कहा भी है, चलते बैठते अथवा जागते सोते जिसका मन विचार मग्न नहीं रहता, वह मृतक कहलाता है। तृष्णा रूपी मछली जिसमें फंसी है, मोह रूपी सेवार से जो मैला हुआ है, संसार रूपी जल में फैला है, एवं जो चिंता रूप तंतुओं से निर्मित है, ऐसे वासना जाल को जैसे आकाश में बह रही तेज आंधी से बादल छिन्न भिन्न हो जाता है, वैसे ही मेरे द्वारा उपदिष्ट इस तीखी बुद्धि रूपी कैंची से काटिए, जो अत्यंत विस्तीर्ण ब्रह्म की ओर उन्मुख है। हे सौम्य, चीर अभ्यास से दृढ़ हुए एकात्म स्थिरता रूप चित्त धैर्य से संपन्न, अतएव अनादि काल से संसार सागर में डूबे हुए आत्मा का उद्धार करने में समर्थ अपरोक्ष साक्षात्कार बुद्धि से संसार रूपी वृक्ष के मूल को, जो दोष रूपी अंकुरों की उत्पत्ति भूमि है,
जैसे वृक्ष के अवयव काष्ठ रूप कुल्हाड़े से वृक्ष काटा जाता है, वैसे ही मन से ही मन का विनाश कर शीघ्र ही परम पवित्र स्थान को पाकर आप स्थिर होइए। वासनोच्छेद रूपी विस्मृति से उत्तर काल में प्राप्त हुई वृत्ति रूप मन का विनाश कर वर्तमान मन का भी कतक रेणु न्याय से मन से ही विनाश कर आप संसार का विच्छेद कीजिए। मोह संसार को भूल कर फिर नहीं उत्पन्न होता। भाव यह कि वासना क्षय रूप विस्मृति होने पर मोह में बीज शक्ति नहीं रह जाती। संसार चित्त का विस्मरण कर फिर नहीं उगता। भाव यह कि चित्त संस्कारोच्छेद रूप विस्मरण होने पर फिर संसार का उद्गम नहीं होता। खड़े होते, चलते, सोते, जागते, रहते, उछलते, कूदते यह असत ही है, ऐसा मन में निश्चय कर इसमें आस्था का परित्याग कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, समता का पूर्ण रूप से अवलंबन कर प्राप्त कार्य कर रहे और अप्राप्त कार्य का चिंतन न कर रहे आप इस लोक में विहार कीजिए। जैसे महेश्वर पृथ्वी आदि अष्टमूर्ति रूप लिंगों को शुद्ध चिन्ह मात्र दृष्टि से नहीं धारण करते और जगदाकार में विवर्तित माया के अधिष्ठान होने से अपने सन्निधान मात्र से उन्हें धारण भी करते हैं, उससे सर्वकर्ता भी होते हैं, वैसे ही आप भी राज्य आदि कार्यों को अन्यथा से केवल सन्निधि मात्र से कीजिए और आत्मा अकर्ता है इस निश्चय से न भी कीजिए। इससे अन्य दृष्टा नहीं है, इससे अन्य श्रोता नहीं है इत्यादि श्रुति सब शरीरों में आप ही अप्रच्युत स्वभाव है, परमार्थ सत है, आप ही जन्मादि विकार शून्य अज है, आप ही सबकी आत्मा है एवं आप ही पूर्वोक्त महेश्वर है। इस प्रकार आपने अपने अज्ञान से इस प्रकार इस प्रपंच का विस्तार किया है, दूसरे ने नहीं किया है। जिस तत्वज्ञानी ने सद्रूप आत्म दृश्य की परमार्थ सन्मात्र भावना से चारों ओर अन्य कोई वस्तु है ऐसी भावना का त्याग कर दिया, वह पुरुष हर्ष, क्रोध, विषाद आदि से होने वाले दोषों से आक्रांत नहीं होता। इसीलिए आप भी द्वैत की भावना का त्याग कीजिए। जो राग और द्वेष का त्याग कर चुका है, जिसके लिए ढेला पत्थर और सोना समान है एवं जिसने संसार की वासनाओं का त्याग कर दिया है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। वह जो कुछ करता है, जो भोजन करता है, जो देता है और जो मारता है, इन सब में उस मुक्त बुद्धि वाले पुरुष की सुख दुख के विषय में समानता रहती है। जो इष्ट और अनिष्ट भावना का त्याग कर यह प्राप्त कर्म कर्तव्य ही है इस बुद्धि से कार्यों में प्रवृत्त होता है, वह कहीं पर भी निमग्न नहीं होता है। हे महामते, यह मैं और जगत चित्त सत्ता मात्र ही है। इस प्रकार के निश्चय वाला मन जिसने भोग चिंता का त्याग कर दिया है, शांति को प्राप्त होता है। चूंकि मन स्वभावतः जड़ है, अतः स्वतः सिद्ध होने और दूसरे का साधन करने के लिए स्वयं असमर्थ होने के कारण अपनी सिद्धि और अपने विषय के साधन के लिए स्वसाक्षीभूत स्वप्रकाश चिद्रूप परमार्थिक वस्तु का अनुसरण करता है। जैसे कि अपने जीवन निर्वाह के लिए और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए मांस की अभिलाषा से बिलाव वन में सिंह का अनुसरण करता है, जैसे सिंह का अनुगामी बिलाव सिंह के पराक्रम से प्राप्त मांस खाता है, वैसे ही मन चित्त के बल से प्राप्त दृश्य का आश्रय लेता है। इस प्रकार मन असत कल्प है, यह बात सिद्ध हुई। यह एक अद्वितीय आत्मा का विस्मरण कर उसकी जगत के आकार से भावना कर स्वयं जगदाकार हो चित्तत्व की कृपा से जीता है। इसीलिए आत्म स्मृति को प्राप्त कर फिर चिद भी हो जाता है, यानी मनस्ता का त्याग करता है। जो जड़ मन शव के तुल्य चेतन है, वह चिद्रूप दीपिका के बल के बिना कैसे चेष्टा कर सकता है। यह शास्त्रज्ञ लोग चित्त स्वभाव से संबद्ध असन्मय स्पंद शक्ति रूप कल्पना को चित्त शब्द से कहते हैं। जो चित्त रूपी सांप का फुफकारना है, वही यह कलना शब्द से कहा जाता है। मैं चित्त ही हूँ, ऐसा जानकर वह कलना शुद्ध चिद्रूपता को प्राप्त होती है। चैत्य से रहित जो यह चित्त है, वह सनातन ब्रह्म है, और चैत्य सहित जो यह चित्त है, वही यह कलना है।
जो सच्चिदानंद रूप है वही कलना बनकर सदा हृदय में सत के समान स्थित संकल्प विकल्प कल्पना होकर यह प्रसिद्ध मन बन जाता है। चित्त रूप से प्रसिद्ध यह कलना जब ही उदित होती है तभी वह चित्व को भूलकर जड़ के समान स्थित हो जाती है। इस तरह दो प्रकार से परिच्छेद को प्राप्त हुई। पूर्व जन्म से इष्ट अनिष्ट साधनों का निश्चय कर भावी इष्ट अनिष्ट साधनता का संकल्प कर हेय उपादेय धर्म वाली मुख्य वह चीति ही संकल्प को उत्पन्न करने वाली कलना नामक होगी। वह चीति ही अपनी माया शक्ति से जगता को मानो प्राप्त हुई है। जब तक गुरु शास्त्र और विचारों से वह प्रबोधित नहीं की जाती तब तक वास्तविक पूर्णानंद द्वितीय रूप ब्रह्म नहीं जाना जाता है। इसीलिए शास्त्र विचार से उत्कृष्ट वैराग्य से और इंद्रियों के निग्रह से कलना को कलना रूप जो 3 अवस्थाएं हैं तद्रूप स्वप्न से लौटाएं। शास्त्रजन्य ज्ञान से शम आदि साधन युक्त मनन और निधिध्यासनों से प्रबुद्ध हुई सब लोगों कलना ब्रह्मता को प्राप्त होती है, अन्यथा संसार में भ्रमण करती है। राग रूपी मदिरा से मत्त विषय रूपी गड्ढे में गिरी हुई और आत्मा के अज्ञान से सोई हुई कलना को ही प्रबुद्ध करना चाहिए। जब यह अप्रबुद्ध रहती है तब जगत का कुछ भी बोध नहीं होता, क्योंकि जगत एकमात्र अज्ञान का विलास है। दिखाई देती हुई भी जगत स्थिति भीतर सांकल्पिक प्रसाद कलना के समान असन्मयी है। गंध शक्ति से मंजरी के समान यह चित्त वृत्ति रूप कलना अंतर स्थित उस सर्वसाक्षिणी परम दृष्टि से व्याप्त होकर अपने अपने विषयों के प्रकाशन में समर्थ होती है, स्वतः नहीं होती। जो यह नित्य बोध स्वरूप साक्षी चीती है वह परिच्छिन्न वृत्ति रूप कलना की उपाधि के कारण थोड़ी ही है। इस तरह तीनों जगतों में उन प्राणियों द्वारा वह संकल्पित है, इसीलिए थोड़ा ही नित्य जानती है। हे श्री रामचंद्र जी, पाषाण तुल्य जड़ कलना जैसे पद्मिनी धूप से प्रबोधित होती है वैसे ही परम चेतन से ही बोधित होती है। जैसे पाषाणमयी कन्या को नाचने के लिए कितना भी कहा जाए पर वह नाचती नहीं, वैसे ही यह कलना शरीर में कुछ भी नहीं जानती। क्या कहीं चित्रलिखित राजाओं ने कोलाहल से भरा हुआ युद्ध किया? क्या चंद्रमा की किरणों द्वारा वनस्पतियां आप्यायित हुई है? खून से लथपथ शरीर वाले मुर्दे कहाँ दौड़े? वन के पत्थर के टुकड़ों ने कहाँ मधुर गीत गाया? पुरुषों द्वारा पाषाण आदि से निर्मित सूर्यों ने कहाँ रात्रि का अंधकार दूर किया? संकल्पमय आकाश वनों से कहाँ छाया की जाती है? पत्थर से तुल्य जड़ मिथ्या भ्रमों से उत्पन्न मृग तृष्णामय इन मनों से कहाँ क्रिया की जाती है? जैसे तेज धूप के तपने पर मृग तृष्णा नदी स्फुरित होती है, वैसे ही आत्मा के रहने पर ही यह कलना खूब स्फुरित होती है। जो यह स्पंदित है उसी को स्वयं अपनी वंचना करने वाले अज्ञानियों ने मन जाना। उसे आप अन्नमय कोश के अंदर स्थित प्राणमय कोश रूप वायुओं की शक्ति जानिए। जिन लोगों की संवित संकल्प लेश रूप निश्चयों से आक्रांत नहीं है, उनकी यह संवित जिसने विषयाकार की कल्पना नहीं की परमात्मा की प्रभा रूप है। वही यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार जब विषयों की कल्पना करती है तब स्पंद के बिना उसमें आक्षेप हो नहीं सकता। इसीलिए स्पंद रूप प्राण तत्व के और चिदात्मक आत्म तत्व के जो पृथक से हो गए विवेक न होने के कारण फिर ऐक्य के अध्यास से जड़ संविलित चिद्रूप कलना जीव नाम से कही जाती है। हे श्री रामचंद्र जी, असत संकल्प की बुद्धि चित्त जीव ये संज्ञाएं विद्वानों द्वारा कल्पित है, परमार्थतः वे नहीं है। चूंकि परमार्थतः न मन है, न यह बुद्धि है और न शरीर है, यानी इनसे उपलक्षित दृश्य मात्र नहीं है, केवल एकमात्र आत्मा ही सदा विद्यमान है, क्योंकि दृश्य विद्वानों के अनुभवों और युक्तियों से बाधित है। आत्मा ही यह संपूर्ण जगत है और आत्मा ही कालक्रम है। आकाश से सूक्ष्म होने के कारण नहीं सा प्रतीत हो रहा, वह निर्मल ही है। स्वच्छ होने के कारण चक्षु आदि की योग्यता में प्रयोजक स्थूलता नीलता आदि के अभाव से वह
असत सा प्रतीत होता है और चिद्रूप होने से स्व पर प्रकाशक होने के कारण वह सत है। अतएव सर्व पदातीत आत्मा केवल अपने अनुभव से ही प्रतीत होता है, न कि इंद्रियों से। जहाँ पर परमात्मा संवित है वहाँ पर मन क्षीण हो जाता है, जहाँ पर प्रकाश रहता है वहाँ पर अंधकार क्षीण हो जाता है। भाव यह कि ठीक है मन उसमें प्रवृत्त होता यदि उसके दर्शन के समय में ही वह स्वयं नष्ट न हो जाता। मन अज्ञान का कार्य है, अतः आत्म साक्षात्कार की वृत्ति का उदय होते ही अविद्या के साथ वह तुरंत नष्ट हो जाता है। अतः मन में आत्मदर्शन योग्यता नहीं है। जिस अवस्था में अत्यंत स्वच्छ आत्म रूप संवित के बाह्य अर्थ संकल्पवश बाह्य विषयाकार रूप से उत्पन्न होने के कारण प्रकाश्य रूप से अभिमत होते हैं, वहाँ पर पारमार्थिक आत्मा का विस्मरण और चित्त से उत्पन्न हुआ मिथ्या पदार्थों का दर्शन प्रसिद्ध है। परम पुरुष की जो संकल्पमयता है वही चित्त शब्द से कही जाती है। असंकल्प से चित्त का अभाव होता है, उससे मुक्ति होती है। भाव यह है कि जिसकी उत्पत्ति संकल्पमयता के अधीन है वह भला संकल्पों के क्षय से उपलक्षित मोक्ष रूप आत्मा में कैसे प्रवृत्त होगा। संसार की उत्पत्ति के लिए संकल्पता को प्राप्त हो रहे आत्मा का चित्त स्वभाव से जो थोड़ा सा विचलन होता है वही चित्त के जन्म का कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निर्विकल्प चित्त से प्रच्युत हुई संकल्प रूप कलंक से कलंकित सत्ता कलना कही जाती है। जैसे स्त्री आदि की संकल्पना से पुंसत्व उद्बुद्ध होता है, वैसे ही उक्त कलना से मन जगत की उत्पत्ति के लिए प्रबुद्ध होता है। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे दर्पण आदि पदार्थ का प्रतिबिंब उसके नष्ट होने पर तुरंत नष्ट हो जाता है, वैसे ही प्राण शक्ति के निरुद्ध होने पर मन लीन हो जाता है। क्योंकि जैसे प्रतिबिंब दर्पण का प्रतिरूप है, वैसे ही यह मन भी प्राण रूप ही है। जीवित पुरुष मन के दूर देशांतर के अनुभव को हृदय में स्थित जानता है, यानी उस दूर देश के अनुभव मेरे हृदय में है ऐसा अनुभव करता है। मन के साथ दूर देश का संबंध स्पंद के बिना नहीं हो सकता और वेदनांश चित्त संबंध के बिना नहीं हो सकता। अतएव स्पंदन और वेदन दो शक्तियों के योग से प्राण ही मन कहा जाता है। वैराग्य से, प्राणायाम के अभ्यास से, समाधि से, चित्त के बाह्य विषयों में गमन रूप दुरभ्यास के विनाश से और परमार्थ तत्व के ज्ञान से प्राणवायु का निरोध किया जाता है। शीला में भी कदाचित चलन शक्ति और ज्वलन शक्ति हो सकती है, किंतु मन की स्पंद में और वेदन में शक्ति नहीं है। स्पंदन प्राणवायु की शक्ति है, वह जल द्रूप और जड़ ही है। चित्त शक्ति आत्मा की है, वह सर्वदा स्वच्छ और सर्वगामी है। चित्त शक्ति और स्पंद शक्ति का जो संबंध है वही मन है। मिथ्या ही वह उत्पन्न हुआ है, अतएव मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। यही कार्य अविद्या है, यही माया शक्ति कही जाती है। यही संसार आदि रूप विष देने वाला वह परम अज्ञान है। चित्त शक्ति और स्पंद शक्ति की संगति में यह संकल्प कल्पना निमित्त है। संकल्प कल्पना यदि न की जाए तो ये संसार भीतियां परिक्षीण हो जाती है। वायु की जो स्पंद शक्ति है वह चित्त से चेतन बनाई जाती है। चैत्य सहित वह चित्त तभी संकल्प से चित्तता को प्राप्त हो जाता है। चित्त की यह चित्तता बाल के यक्ष के समान मिथ्या कल्पित है, क्योंकि जिसमें अखंड मंडलाकार रूप स्पंद नहीं है, ऐसा चित्त ही परमार्थ रूप है। उक्त अखंड पूर्ण रूप यह चित्त स्वभावता चित्त से अन्य किससे खंडित होगा? भला अखंड शक्ति वाले इंद्र का युद्ध किसके साथ हो सकता है? इसीलिए संबंधी न होने के कारण संबंध यहाँ नहीं है। संबंध के बिना मन किसका और कैसे सिद्ध हो? भाव यह कि अचित का चित्त के साथ विरोध है। विरोध होने पर चित्त सत्ता से बाधित स्थिति वाला होने से मन क्या पदार्थ होगा? यदि जड़ मन भी अपनी सत्ता में अन्य निरपेक्ष स्वतः सिद्ध कहा जाए तो उसका अनुभव करने वाले उसके संबंधी अन्य चेतन का अभाव होने से चित्त संबंध के बिना वह मन किसका और कैसे सिद्ध होगा?
अनुभव में आरूढ़ न होने पर अलिक यानी झूठा पुष्प और मन का क्या अंतर होगा? चित्त और स्पंद का अभेद होने पर तो मन नाम की वस्तु की संभावना ही क्या है? भला बतलाइए, हाथी घोड़े के सम्मर्द के बिना सेना ही क्या हुई? इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी, दोनों पक्षों में मन का संभव न होने से तीनों जगतों में दुष्टात्मा मन है ही नहीं, ऐसा निश्चय से ही मनोनाश होता है। हे अनघ, अनर्थ के लिए व्यर्थ मन का संकल्प आप मत कीजिए। मन मिथ्या ही उदित हुआ है, परमार्थ था वह यहाँ पर है ही नहीं। हे महामते, कहीं पर आप अपने मन में कुछ भी संकल्प न कीजिए, क्योंकि संकल्प करने वाला मन यहाँ कहीं पर है ही नहीं। हे मननशील श्री रामचंद्र जी, सम्यक ज्ञान से आपके हृदय रूपी मरुभूमि में असम्यक ज्ञान से उत्पन्न हुई मृगतृष्णा रूपी कल्पना शांत हो गई है। जड़ होने से और स्वरूपहीन होने से मन सदा ही में मरा है। मरे हुए मन से लोग मारे जाते हैं। यह चक्रवात घूमती हुई मूर्खता की परंपरा बड़ी ही विचित्र है। जिसका न स्वरूप है, न शरीर है, न कोई आधार है और न जाति ही है, वह इन सब को खा डालता है। यह बड़ा अद्भुत मूर्खता रूपी जाल है। जो पुरुष सब प्रकार की सामग्रियों से रहित मन से भी मारा जाता है, उसे मैं जिसका सिर नील कमल की पंखुड़ियों से चूर चूर किया गया ऐसा समझता हूँ। जो पुरुष जड़, मूक और अंधे मन से भी मारा गया, वह मूढ़ चंद्रमा की किरणों से जलता है, ऐसी मेरी समझ है। विद्यमान और शत्रु को जीतने की सब सामग्री से संपन्न होने पर भी मूढ़ पुरुष अविद्यमान मन से अभिभूत होता है और विवेकी पुरुषों द्वारा वैराग्य आदि महाप्रयास साध्य साधनों से और योग, ध्यान, समाधि, अभ्यास, साक्षात्कार के उपायों से अविद्यमान ही मन का नाश किया जाता है। यह सब कल्पना मिथ्या ही उदित हुई है, वास्तविक नहीं है। मिथ्या संकल्प से कल्पित मिथ्या ही स्थिति को प्राप्त हुआ, खोजने पर भी जो दृष्टिगोचर नहीं हुआ, उसकी लोगों के ऊपर आक्रमण करने की क्या शक्ति है? महामायावी रूप से प्रसिद्ध मयासुर का भी निर्माण करने वाली यह माया अत्यंत अद्भुत है, जिससे एक अत्यंत चंचल चित्त से भी ये लोग अभिभूत हो रहे हैं। जब मूर्खता आती है तब पुरुष सभी आपत्तियों का भाजन होता है, इसमें तनिक भी विवाद नहीं है, क्योंकि मूर्ख को कौन आपत्ति नहीं है, अर्थात सभी आपत्तियां है। देखिए, अज्ञानी ने ही मूर्खता, दुष्कर्म आदि द्वारा इस सृष्टि को उत्पन्न किया है, जो सब आपत्तियों की खान है। बड़े क्लेश की बात है, यह सृष्टि मन, देह आदि की दुर्बुद्धि करके मूर्खता के वशीभूत है, यानी मूर्खता पीड़ित है। फिर भी इस प्रसिद्ध जीव द्वारा असन्मार्गानुवर्तन से उत्तरोत्तर दुख के लिए प्राप्त की जाती है। भाव यह है कि अंध के तुल्य जड़ मन आदि की स्वाभाविक मूर्खता से पीड़ित प्रपंच का पुनः उसके दुख को जानने वाले जीव से पीड़न अत्यंत अनुचित है। यह मूर्खतामयी सृष्टि अविचार मात्र से सिद्ध है, अतएव एकमात्र विचार से इसका बाध किया जा सकता है। जैसे जल अपने द्वारा कल्पित तरंग के प्रवाह से छोटी छोटी बूंदों में विभक्त होता है, यह भ्रांति विचार मात्र से नष्ट होती है, वैसे ही यह सृष्टि की भ्रांति भी विचार मात्र से नष्ट होती है। वही जल जहाँ पर भंवरी होती है, वहाँ पर नीलांजन के तुल्य वर्ण वाला, बीच में छेद से युक्त, पीसने के यंत्र से मानो चूर चूर किया जाता है। फिर वही जल जहाँ पर कांपा है, वहाँ पर मंडल से पूर्ण चंद्रमा के किरण स्पर्श से मानो उन्मत्त होता है। इस प्रकार की जैसे भ्रांति होती है, वैसे ही यह भी भ्रांति है। शत्रुओं से केवल देखा गया पुरुष नेत्रों से रची गई रस्सियों से मानो बांधा जाता है, और संकल्प मात्र से रची गई शूरवीर सेनाओं से मानो वह रंजित होता है। इत्यादि भ्रांति के तुल्य ही यह भ्रांति है। इसीलिए अत्यंत कोमल होने के कारण यह सृष्टि कहीं पर भी स्थित नहीं हुए व्यर्थ कल्पित द्वितीय कृपण मन से नष्ट होती है। यह मूर्ख लोकमयी सृष्टि असत उदित हुए मन के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो पुरुष उसको वश में करने के लिए समर्थ नहीं है,
हे श्री रामचंद्र जी, वह आध्यात्मिक शास्त्र के उपदेश के योग्य नहीं है, क्योंकि उस पुरुष की बुद्धि चारों ओर से विषयों में ही आरूढ़ है। उससे ही वह परिपूर्ण सी स्थित है, अतएव वह प्रत्यक्ष नहीं होती। इसलिए सूक्ष्म पदार्थों के विचारों में वह समर्थ नहीं है, अतः अध्यात्म शास्त्र के उपदेश के योग्य नहीं है। वीणा की तंत्री मधुर ध्वनि से भी यह डरती है, निद्रा युक्त बंधु की भी मुख कांति से डरती है। भाव यह है कि धैर्य के हेतुओं का अभाव होने से वह सबसे डरती है। वंचक पुरुषों द्वारा यह तुम्हारा शत्रु आया, इस प्रकार ऊंचे स्वर से कहे गए अविद्यमान शत्रु से भयभीत होकर भागती। बहुत क्या कहे, अपने ही मन से भी यह विवश यानी भयभीत की गई है, अन्य से तो कहना ही क्या है। उक्त दुष्प्रज्ञा विष मिश्रित लड्डू के आस्वाद लेश रूप विषय सुख लेश से मरणासन्न सी विवश शत्रु के समान प्रहार कर रहे हृदयगत चित्त से ही संतापित और विवेक बुद्धि से रहित है, अतः वह सत्य वस्तु को बिल्कुल नहीं जानती। इस प्रकार की भी उस प्रज्ञा से पुरुष व्यर्थ ही मोहित हुआ है। भाव यह है कि स्वच्छ चित्त वाले और स्वजनों से संतप्त विवेक बुद्धि वाले और सत्य स्व रहस्य को जानने वाले शत्रु से मोह होना ठीक है, किंतु उससे विपरीत दुष्प्रज्ञा से मोह होना ठीक नहीं है। 13वां सर्ग समाप्त।